अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो कर दें मुझे सबसे पहले जी सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और बस आप लोग सुनाएं कि क्या चल रहा है। रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और जो है ना, बस यहाँ पे मैं शामी कबाब मेरे फिनिश हुए हुए थे, पहले जो मैं बनाए थे रमज़ान से पहले, फिर फिनिश हो गए थे, तो फिर अभी मैंने दोबारा बना के रखे। तो और अगर इसकी शामी कबाब की किसी को रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी देख सकता है। और यहाँ पे जी शामी कबाब मैंने बना लिए थे, फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ये जो है फिर फ्रीज़ कर लिए थे। और फ्रीज़ करने के बाद मैं इस तरह ज़िप लॉक बैग में जो है ना इसको डाल के रख देती हूँ। और इस तरह ना मैंने फ़ॉइल पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बनाए थे ना, मैंने 2 kg था, मतलब मैंने क्यूब्स, अच्छा मैं हमेशा क्यूब्स के बनाती हूँ। कीमे वगैरह यहाँ पे हाथ का कीमा मिलता नहीं है, और जो मशीन का कीमा होता है वो कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाता है, तो मैं हमेशा ना क्यूब्स बनवा लेती हूँ बीफ की ना। और हाफ़ kg चने की दाल थी, तो मैंने काफ़ी सारे माशाल्लाह 2.5 किलो के जो है ना 2.5 kg के बना के फ्रीज़ कर दिए थे, ताकि अच्छे लॉन्ग टाइम चल जाएँ। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि दाल वगैरह बनाई है, कुछ बनाया, तो नाश्ते वगैरह में उसके साथ फ्रीज़ कर लो। तो बस यहाँ पे ये फिर मैंने ये फ्रीज़ कर दिए थे, फ्रिज के अंदर रख दिए थे इस तरह। और ना हमेशा जो है ना ये ऐसे कोई भी, आप ज़रूरी नहीं है कि ये ज़िप लॉक बैग ही लें, आप नॉर्मल बैग में भी रख सकते हैं। जो प्लास्टिक के बैग वगैरह मिलते हैं उसको अच्छे से क्लीन करके और उसके अंदर रख के और फ्रीज़ कर दिए। इस तरह ये होता है कि प्लेटों से तो ना काफ़ी स्पेस जो है ना नहीं होती इतनी ज़्यादा, बैग में रख दो तो काफ़ी स्पेस मतलब बन जाती है। और यहाँ पे जी ये हमारे घर क्या आया है, और ये हम हमारी जो है, अच्छा पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं आई थिंक कुछ वीडियो में, तो उसमें जो है हम रेंट पे रहते हैं। तो ये हमारी लैंडलॉर्ड ही, जो लोग यूके में रहते हैं रेंट वगैरह पे, या पहले रह के आ चुके हैं, तो उन लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड ही सारा कुछ मतलब दिलाती है, जो भी फर्नीचर हो या कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें जो घर का जो फर्नीचर होता है वो लैंडलॉर्ड ही बाय करके देती है। तो यहाँ पे हमारी लैंडलॉर्ड, अच्छा वो लेडी है तो मैं इसलिए लैंडलॉर्ड एक करके देती हैं, इस तरह बोली हूँ। तो उन्होंने जो है, हमें हमारी डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, अभी हमें यहाँ पे 7 ईयर्स हो गए इस फ्लैट में, 2 बेडरूम फ्लैट में हम लोग रहते हैं। तो फिर उन काफ़ी टाइम से जो है ना हम वही यूज़ कर रहे थे, तो फिर हस्बैंड ने बोला था, तो फिर उन्होंने जो है हमें ये डाइनिंग टेबल ना बाय करके दी। बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बार बार उसको किसी चीज़ के लिए बोलते रहें और वो दिलाई नहीं, कोई भी चीज़ हमने हमेशा कुछ भी बोला है वो फ़ौरन दिला देती है ना। तो ये टेबल जो है ऑर्डर तो कर दी थी, लेकिन यहाँ पे ना ये बड़ा मसला होता है, आप चीज़ें लेके तो आ जाओ आराम से, उसको फ़िक्स करना एक अज़ाब बन जाता है। या तो अदरवाइज़ आप पैसे दे के, मतलब जिस भी स्टोर से ले रहे हैं या किसी फ़िक्स वाले को बुला लें, तो वो तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। लेकिन अब अपना घर हो या हम अपना ख़ुद ख़रीद रहे हों, तो फिर तो हम तो मतलब बोलेंगे भाई जो फ़िक्स करता है उसी से फ़िक्स करा ले बंदा। इतनी झंझटें होती हैं, पूरा रीड करो, ये करो वो करो, इतना मुश्किल भी हो जाता है सम टाइम तो लेकिन अब वो लैंडलॉर्ड ने जो है बस बोल दिया कि नहीं, मैं बाय कर देती हूँ, आप खुद ही फ़िक्स करें, कुछ भी ड्रॉ लें या कुछ भी फ़र्नीचर लें, कहती खुद ही फ़िक्स करें। अब मैंने बोला हस्बैंड को, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा बोले भाई, आप बोल दिएगा कि भाई हमसे नहीं होती है फ़िक्स, इतनी मुश्किल हो जाती है, तो आप बोलिएगा कि नहीं हमें फ़िक्स करा के ही दो। तो यहाँ पे ये देखें, अब ये आहिल जो है ना, ये आहिल का कोट जो है, कोट बैट जो भी बोलते हो जो आप लोग, वैसे इसको कोट ही बोलते हैं। जब मैंने ऑनलाइन बाय किया था, तो ये मैंने एज़रा से बाय किया था ऑनलाइन, और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अभी आहिल माशाल्लाह से 1.5 ईयर का हो गया माशाल्लाह से, और ये इतनी जल्दी ब्रोक हो गया। और जब हमने इर्तिज़ा जब होने वाला था, तो हमने इर्तिज़ा का हमने मदर केयर से लिया था। अभी यहाँ पे ना हमारी स्ट्रीट पे ना मदर केयर क्लोज़ हो गई है, तो इस वजह से हमने एज़रा से फिर ऑनलाइन बाय कर लिया था। अब ये, और उस पे तो 5 स्टार ही दे रहा है, और हमने फ़िक्स भी बहुत अच्छे किया था, लेकिन ये इतना कोई बैड क्वालिटी का है
कि मतलब कभी कोई चीज़ निकल रही इसकी, कभी कोई स्टिक निकल रही, कभी कोई स्टिक निकल रही, और ये फाइनली अब ये बिल्कुल टूट ही गया है। और ना आहिल जो है ना इसके ऊपर चढ़ चढ़ के जो है ना खूब मस्तियाँ कर रहा था, अपने बेयर को ना, बेयर की बाइट लेते रहता है ये और ये फिर मैंने इसकी सारी चीज़ें हटा दी थी यहाँ से, पिलो विलो ये वो। तो अब मैं इसको जो है ना बाहर जो है वहाँ पे रखवाऊँगी जहाँ पे फर्नीचर जो है रबिश में वो करते हैं, फेंकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि मतलब जब मैंने इर्तिज़ा की दफ़ा मदर केयर से लिया था तो वो मेरे 3 बच्चों पे चला था, तीनों बच्चों पे। ईशल की बार भी चला और ये अलिशबा की बार भी चला, और फिर अलिशबा की दफ़ा फिर वो ब्रोक हो गया था। वो भी मेरी ही गलती से, मैंने नींद में जो है ना पता नहीं क्या बैठ उसके ऊपर टांग रख दी थी, क्या किया था, तो उस वजह से, वरना वो अभी आहिल की दफ़ा भी वही चल रहा होता। तो खैर यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है, और यहाँ पे जो है इतनी स्पेस नहीं थी, जगह भी नहीं थी, क्योंकि मेरा 2 बेडरूम फ्लैट है जैसे मैं बता चुकी हूँ। और बस दुआ करिएगा मेरे लिए, और अल्लाह पाक जो है, बस अल्लाह पाक ऐसे वसाइल बनाए, और इस तरह से कुछ काफ़ी जो है बच्चे भी अब बोलते हैं, और बाकी अब हमें ज़रूरत है क्योंकि माशाल्लाह से हमारे 4 बच्चे हो गए हैं, तो वो अब वाकई ही ज़रूरत है हमें जो है ना बिग हाउस की। तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह ताला जो है बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक जो है जब कोई वसीला बना दे या कोई ज़रिया बन जाए इंशाल्लाह, तो हम ज़रूर जो है बिग हाउस ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे ये चेक करें इन लोगों की मस्तियाँ, और ना ये दोनों अलिशबा और आहिल दोनों मस्तियाँ कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहीं पे, और ये देखें फाइनली, अच्छा ये एक ही दिन में नहीं फ़िक्स हुई थी, क्योंकि पहले हमने चेयर वगैरह इनकी फ़िक्स करी, फिर उसके बाद जो है टेबल, यानी कि 2 वीक लग गए थे हमें, क्योंकि एक तो ना 2 वीक की वजह ये भी हमारे पास ना ड्रिल नहीं थी। फिर वो एक फ्रेंड है इमरान ने अपने फ्रेंड से जो है ना वो ड्रिल लेकर आए, तो फिर उसके बाद टेबल फ़िक्स हुई। चेयर तो हमने फ़िक्स कर ली थी उन्होंने उस, अच्छा ये लोग जब देते हैं ना कुछ भी चीज़ मंगाओ तो उसके साथ ना वो भी देते हैं, जो इसका जो क्या बोलेंगे मुझे सही से पता भी नहीं होता, जो फिक्स करने की जो चीज़ें होती हैं ना, स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो भी, हाँ वो साथ देते हैं। लेकिन ना ये टेबल तो हो ही नहीं रही थी, इतना हम जान लगा रहे थे फिर भी नहीं हो रही थी, तो खैर फिर वो ड्रिल से हो गई थी। तो ये है हमारी डाइनिंग टेबल न्यू माशाल्लाह से। और ना अभी 2 साल पहले ही उसने हमें जो है ना सोफ़े भी दिलाए थे, सोफ़े भी न्यू दिलाए, और कारपेट वगैरह भी बिछवाई थी सारी। तो बस अच्छी है, एक चीज़ें दिला देती है, लेकिन ये कि बोलती फ़िक्स नहीं करा के दूँगी, तो वो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये क्या बात हुई, फ़िक्स नहीं करा के दोगे, फ़िक्स क्या, हम क्या कोई वो हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी, ये 4 चेयर का है डाइनिंग टेबल हमारा, और ये 2 जो है ओल्ड वाली थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको रखूँ या फेंक दूँ, क्योंकि कभी समटाइम ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो मैंने कहा रख लेती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ फेंक ही दूँ, क्योंकि ये बहुत गंदी सी और अजीब सी बुरी सी हो गई थी ना ये वाली चेयर्स। तो 4 बच्चे हैं, 4 ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब बिग हाउस लेंगे तो फिर अपनी मर्ज़ी से सारा फर्नीचर अपनी चॉइस से 7 और 8 चेयर वाली डाइनिंग टेबल लेंगे इंशाल्लाह। चलें, फिर भी वो बहुत अच्छी है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है वो हमें दिला देती है, वरना कुछ लैंडलॉर्ड तो ऐसे होते हैं कि वो बोलते रहो दिलाते ही नहीं है। क्योंकि अभी तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, वो ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से ही दिलाती हैं। जो भी लैंडलॉर्ड वगैरह होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ही, वो कहते हैं कि रेंट के घर होते हैं तो हमें मज़बूत चीज़ लें, इस तरह से काफ़ी सारी, मतलब मैं अपना बेड चेंज करने बोल रही थी, मैं ना स्टोरेज वाला बेड चाह रही थी, जो आजकल इतने अच्छे चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मतलब रेंट पे रहते हैं तो हम उसको मिसयूज़ कर रहे हैं और टूट फूट जाएगा, ये वो नहीं। अभी 5 ईयर के बाद हमने उसको बेड का बोला था, तो उसने बेड, लेकिन वो वही बॉक्सेस वाला बेड उठा के दे देती है, कहती है नहीं हम रेंट पे ना ये ऐसे ही बॉक्सेस वाला बेड देते हैं। तो बस अब हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी भी मजबूरी है, हमें भी यहाँ पे अपना टाइम निकालना है। फिर अब हमें यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, और लेकिन हम यही सोचते हैं कि नहीं इंशाल्लाह जब भी जाएंगे अब हम अपने घर में ही जाएंगे। और अगर
अल्लाह पाक ने कर दिया तो ठीक है, वरना फिर रेंट पे भी हम फिर मतलब बिग हाउस में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी इस तरह ही मतलब घर मिलते हैं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बेडरूम। ये तो यहाँ पे आके 2 बच्चे और हो गए तो फिर मतलब नहीं, वरना अभी हम कहीं पे भी रेंट पे घर लेंगे तो वो पहले यही पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आपको 4 बेडरूम हाउस लेना चाहिए ना, या फ्लैट जो भी है। तो एनीवे ये सब बातें थी और वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, और आप लोग बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं इसी तरह जो है आप लोगों से इतनी ज़्यादा बातें करती रहूँगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी डाइनिंग टेबल कैसी लगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बस इसी तरह इसको दिखा रही थी, और जो है फिर इंशाल्लाह मैं इसका जो है ना टेबल कवर वगैरह भी लेके आई हूँ। अच्छा, मैं प्लास्टिक वाला ही लेके आ गई थी क्योंकि वो इजीली वाइप से साफ़ भी हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और बच्चों वाले घर में तो लाजमी जो है ना टेबल पे कुछ ना कुछ बिछाना ही पड़ता है। तो फिर इंशाल्लाह मैं वो भी बाद में आपको दिखाऊँगी, अभी तो मैं यही दिखा रही हूँ इसी तरह। और बताएं आप, तो ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मैं भी फाइनली ईद की तैयारियां शुरू करने वाली हूँ, काफ़ी तो हो भी गई हैं, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों से। और यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन प्रेस किया करें। तब मिलती हूँ मैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। और ये मैं बार बार वही वीडियो अपलोड करी जा रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर नहीं ख़त्म हो रहा, वीडियो ख़त्म हो जा रही है। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।